मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी जी द्वारा स्थापित, उनको नमन करते हुए आत्मस्वरूप सभी सत्संग प्रेमी आप सबको वंदन। प्रातःकालीन सत्संग में अष्टावक्र गीता के माध्यम से हम लोग आत्मचिंतन कर रहे थे, जिसके 4 अध्याय हम लोगों ने श्रवण कर लिया। प्रथम अध्याय में महामुनि अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया। द्वितीय अध्याय जनक महाराज की आत्मानुभूति का निरूपण है। जो तृतीय अध्याय है उसमें अष्टावक्र महाराज ने थोड़ा सा जनक महाराज पर आक्षेप किया, अगर तुम तत्ववेत्ता हो तो तुम्हारी चित्तवृत्ति बहिर्मुखी क्यों है। और चतुर्थ अध्याय में जनक महाराज ने पुनः अपने मन के भाव को व्यक्त किया। अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, जो तत्ववेत्ता है वो और जो संसार में रह रहा है वो, दोनों का शारीरिक व्यवहार तो एक ही जैसा होता है। स्नान करेगा, भूख लगेगी भोजन करेगा, प्यास लगेगी जल पिएगा, निद्रा आएगी सोएगा। तो शारीरिक व्यवहार तो बिल्कुल ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी समान होता है।
यहाँ तक कि पशु के और मनुष्य के व्यवहार में भी कोई विशेष फर्क नहीं होता। कोई प्रिय चीज लेकर के पशु के पास जाता है तो पशु उसको पाने के लिए दौड़ पड़ता है। कोई डंडा लेकर के पशु की तरफ गया तो पशु वहां से भागता है। मनुष्यों का भी बिल्कुल इसी प्रकार से तो व्यवहार होता है। भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र के भूमिका भाष्य में लिखते हैं, पशुआदि भी अविशेषाचा, पशुआदि भी पशु आदि के जैसे ही व्यवहार होता है, कोई विशेषता अलग से नहीं है। हाँ। तो अज्ञानी का जो जीवन शरीर के धरातल पर है, शरीर के धरातल पर ज्ञानी भी वैसे रहता है, लेकिन बोध में अंतर है, अनुभूति में अंतर है, उनके तत्व निष्ठा में अंतर है। और उस तत्व ज्ञान की दृष्टि से वह जो संसार में फंसा हुआ प्राणी है, उससे उनकी कोई तुलना करना संभव नहीं। कहाँ वो अपने आत्मानुभूति में रमण करने वाले हैं, शरीर व्यवहार कर रहा है, और एक आदमी दूसरा अज्ञानी देहात्म बुद्धि बना करके इस शरीर के साथ ही ममता आसक्ति बना करके संसार में फंसा हुआ है। दोनों की अनुभूति में अंतर है, दोनों की निष्ठा में अंतर है। शारीरिक व्यवहार तो वैसे होता है। अष्टावक्र महाराज पुनः एक उपदेश देते हैं, जनक ठीक है, तुमने जो कहा ठीक है, मैं तुमको एक साधना बताऊं। साधना यह है कि इस प्रकार से तुमको अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए, लय चिंतन के माध्यम से। यह काठक श्रुति का आधार है, जिसमें कहा यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः, वाणी को मन में लय करे, इंद्रियों को मन में लय करे, मन को बुद्धि में लय करे। उसके आधार पर ये अष्टावक्र महाराज ने लय चिंतन 4 श्लोकों का अध्याय है, छोटा सा, हम लोग पढ़ते हैं। नते संगोस्ति के नापि किम शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयं कुर्वन् एवमेव लयं व्रज। ते संगः न अस्ति केनापि। राजन जनक, तुम जो आत्मस्वरूप हो, आपके उस आत्मस्वरूप का किसी के साथ भी कहीं पर भी संग नहीं होता। संग माने लिपायमान, संग माने दोष से युक्त। आपकी आत्मा परम शुद्ध है, निरंजन है, अधिष्ठान स्वरूप है। उसका किसी से संसर्ग होता ही नहीं, किसी से जुड़ता ही नहीं, किसी से चिपकता नहीं, हाँ, किसी से नहीं। जैसे सर्प से रस्सी का कभी कोई संसर्ग नहीं होता, जैसे आकाश के नीलिमा से आकाश का कभी कोई संसर्ग नहीं होता, क्योंकि आकाश की नीलिमा बुद्धि में कल्पित है, देखने वाले की दृष्टि में कल्पित है। वास्तव में आकाश में नीलिमा कहीं है ही नहीं। तो जो अधिष्ठान तत्व है, तुम वो हो, आत्मा हो, तुम्हारा किसी से कोई लिपायमान नहीं होता। नाते संगास्त के नापी। अच्छा, जब तुम्हारा संग ही नहीं हुआ तो किम शुद्धस त्यक्तुम इच्छसि, जब तुम शुद्ध स्वरूप हो तो क्यों छोड़ने की इच्छा करते हो? इसको त्यागूं, इसको त्यागूं। अरे तुम तो पहले से ही सबसे मुक्त हो, पहले से ही स्वरूपतः आप मुक्त हो। जैसे एक शब्द बोलते हैं व्यवहार में कि हमको अपने मन को शुद्ध करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा। कैसे होगा? निष्काम कर्म योग से, सेवा की भावना से, यज्ञ दान तप आदि करने के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये।
ऐसा अनेक बार प्रयोग किया जाता है शब्द। तत्व चिंतन की दृष्टि से विचार करो। जब आप ये कहते हो कि मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उपाय कर रहा हूं, कितनी मान्यता इसमें बैठ गई। सबसे पहली एक मान्यता बैठ गई कि अंतःकरण है, मन है। ये पहली मान्यता हो रही है। मन है, अंतःकरण है, उसमें अस्थि भाव आपने लगाया, उसकी सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया। अब दूसरी मान्यता इसके ऊपर बैठ रही है कि ये मन मेरा है, अंतःकरण मेरा है। ये दूसरी मान्यता हो गई। पहले उसमें अस्थि भाव, सत्ता भाव जोड़ा, फिर उसमें ममता का भाव जोड़ा, ये अंतःकरण मन मेरा है। अब तीसरी मान्यता बैठ रही है कि ये मन में आज दोष घुस चुका है, संग दोष हो चुका है, अंतःकरण अशुद्ध है। अभी तीसरी मान्यता हो गई। हाँ, तीसरी मान्यता हो गई, अंतःकरण सदोष है, मन में दोष है। अब चौथी मान्यता हो रही है कि कोई न कोई साधन के द्वारा, कोई न कोई उपाय के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इसका उपाय है। ये चार मान्यताओं के आधार पर अब कहा जाता है कि अंतःकरण को शुद्ध करो। तत्व की दृष्टि से हम प्रश्न करेंगे, क्या वास्तव में मन की सत्ता है? क्या अंतःकरण वास्तव में है? हाँ? सही है? हाँ, है या केवल आपकी मन की धारणा है? अगर है तो बिल्कुल अलग तरीका होगा। असल में तो अंतःकरण की सत्ता कहाँ है? जब एक ही तत्व है, इदम सर्वम आत्मैवेदम इदम सर्वम, आत्मा ही ये सारा का सारा सब कुछ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर ही ये सारा का सारा कुछ है। ये सारा जगत एक ही सत्ता है, एकम सत, एक ही है। तो उसके अलावा ये मन है कहाँ? इस पर कभी कोई प्रश्न क्यों नहीं करता? वो जो मन के प्रति, अंतःकरण के प्रति सत्ता भाव दे दिया, वहीं से समस्या शुरू हो गई ना। पहले माना कि है, फिर मेरा है, फिर अशुद्ध है, फिर किसी क्रिया के द्वारा उसको शुद्ध किया जा सकता है। तत्ववेत्ता ने उस मूल जो भ्रम है उसी पर उसने चिंतन किया और उसका भ्रम मिट गया कि वास्तव में तो आत्मा की ही सत्ता है, अंतःकरण मन आदि की कोई सत्ता है ही नहीं। फिर क्या? मैं तो वो तत्व हूं। जनक, ऐसी दृष्टि वाले बनो ना, ऐसी दृष्टि वाले बनो। तुम्हारा किसी से संग ही नहीं है तो क्या शुद्ध करोगे? नाते संगास्ति के नापी, तुम्हारा किसी से संग ही नहीं है तो किम शुद्धस्त्यक तुम इच्छसी। तुम शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? क्या पकड़ोगे? अपने स्वरूप में रहो। सम्राट जनक का थोड़ा सा जो है चेहरे पर एक प्रश्न सूचक भाव भंगिमा बनी होगी। अष्टावक्र मुनि ने देखा, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ चलो एक उपाय भी ले लो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक उपाय है इस तत्व के बोध तक पहुंचने का कि पहले कार्य को कारण में विलय करते हुए चले जाओ और अंत में कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान अपना आत्मा है, इसको जान लेना। कार्य को कारण में विलय करते हुए चले जाओ। संघात विलयम कुर्वन्, कुर्वन् माने करते हुए। जैसे देखो, जो कार्य होता है उसमें अनेकानेक भेद विभेद होगा। घड़ा है, कुल्हड़ है, सकोरा है, दिया है, सुराही है, तमाम तरह की वहां पर उसके पास पात्र दिखाई पड़ रहे हैं। वो सब का सब कार्य है। अब ये जितना कुम्हार के पास दिखाई पड़ रहा है उसको हमने कहा संघात। क्या है? उसकी टोकरी में दिया भी है, कुल्हड़ भी है, घड़ा भी है, तमाम तरह के संघात है। आप सारे संघात को विलय कर दो, एक कौन है? मिट्टी। हाँ, तो कार्य का विलय हो गया, कारण मिट्टी है। संघात को हमने एक तत्व में ले आए ना। अब मिट्टी है तो
उस पृथ्वी को, मिट्टी को विलय कर दो किसमें? जल में। जल तो पूरा नाम रूपात्मक जितना था वो सब का सब पात्र मिट्टी में गया और मिट्टी चली गई जल में। तत्व की दृष्टि से तो वही हुआ ना। और जल को विचार करो तो जल कहां से? अग्नि में, तेज में जाके लय हो गया। तेज कहां पर? विचार करते चले जाओ, आप उसी एक तत्व में पहुंच जाओगे। संघात विलयम, जहां जहां पर संघात, देखो थोड़ा एक दृष्टि से विचार करो, व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से ये हमारा शास्त्रीय दृष्टांत है। हम लोग थोड़ा आज के जमाने का दृष्टांत ले हमें। हमारे पास 4 कमरों का फ्लैट है। एक कमरा है ड्राइंग रूम, एक कमरा है बेडरूम, एक कमरा है खाने का, एक कमरा है बैठने का। यही ना, ये सब क्या हो गया? संघात। संघात। हाँ, 4 कमरे हैं, 50 चीज हैं, प्रत्येक कमरे में अलग अलग वस्तुएं हैं, रसोई में अलग, खाने की मेज अलग, सब अलग अलग चीजें हैं। सब को हमने एक शब्द में विलय कर दिया। एक शब्द में अनेकानेक संघात था, कमरे अलग अलग, वस्तुएं अलग अलग, एक शब्द में हमने उसका लीन कर दिया। क्या? घर। घर शब्द जैसे कहा तो उसमें सब आ गया ना। घर शब्द बोलते ही सारा कमरा, सारी वस्तुएं, जितना संघात था सब घर में आ गया। अब थोड़ा और समझो। पूछा घर कहां है? घर कहां है? अब हमने बताया घर, घर एक नहीं, हजारों घर हैं, लाखों घर हैं, अनेक फ्लैट हैं, अनेक घर हैं। सारा घर कहां पर है? एक बंबई। हजारों, लाखों, करोड़ों घर का समूह, जितना संघात था सबको एक चीज में विलय कर दिया। कहां? बोले मुंबई में। अब केवल मुंबई शहर ही नहीं है। हाँ, मुंबई है, पूना है, थाना है, उल्लासनगर है, दर्जनों जिले हैं। अब उन सबको, ये जितना संघात हो गया, अनेकानेक जिले हैं, उन सबको एक में विलय कर दो। कौन है? बोले महाराष्ट्र। और सब होंगे राष्ट्र, हम हैं कहाँ के? महाराष्ट्र। अरे महाराज, हाँ महाराष्ट्र। कौन है आप? बोले मराठी मानुष। पूरा का पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शब्द प्रयोग करते हुए अनेक जिले आ गए, विलय कर दिया ना एक में। अब और भी जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, अनेक अनेक प्रदेश हैं, उन सबको एक में विलय कर दो। किसमें? राष्ट्र, देश। अच्छा, राष्ट्र बड़ा कि महाराष्ट्र? राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र? राष्ट्र शब्द में केवल 2.5 अक्षर हैं, अब महाराष्ट्र में महा लगा दिया है ना, राजा महाराजा। हाँ, राष्ट्र बड़ा कि महाराष्ट्र? बोले भाई आप शब्दों का व्याकरण चाहे जैसे करो, व्यवहार में तो राष्ट्र बड़ा है और महाराष्ट्र उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना। व्याकरण की दृष्टि से तो महाराष्ट्र को, यानी अनेक राष्ट्र मिल करके जब बना तो उसको कहना चाहिए महाराष्ट्र। तो कभी कभी व्याकरण फेल भी हो जाता है, इसीलिए हमारे वेदों में हम कहते हैं छांदस प्रयोग है ना। तो सब जगह पर सब चीज लागू नहीं होती, संभल करके देखना चाहिए। अब अनेक अनेक प्रदेश को हमने एक में विलय कर दिया। कौन? हमारा देश, एक राष्ट्र भारतवर्ष। अब एक हो गया। अब और आगे बढ़ो, और तमाम तरह का राष्ट्र है, ईसाई वाला, मुसलमान वाला, पारसियन वाला। पारसियन का कोई नहीं है फिलहाल, हिंदू और पारसियों के पास कोई जो है कोई राष्ट्र नहीं है, बाकी औरों के पास में है, बौद्धों वाला है, किसी और का है, लेकिन हम हिंदू और पारसी के पास कोई अलग से राष्ट्र नहीं है। हाँ, अनेक राष्ट्र हैं, कम से कम 190-95 के लगभग। सबको एक में मिला दो। संघात विलयम कुर्वन्, एक में मिला दो। क्या है? विश्व, पूरा का पूरा विश्व, संसार, पूरा विश्व। हाँ, अब इसको
एक पृथ्वी है, अनेकानेक ग्रह आदि हैं। इन सबको जो अनेकानेक भेद आदि दिखाई पड़ रहा है, समूह दिखाई पड़ रहा है, ना जाने कितने कितने तारे होंगे आकाश गंगा में, इस गैलेक्सी में, ना जाने कितने सूर्य होंगे, ना जाने कितना सूर्यों का परिवार होगा, अनंत। सबको एक में जाके विलय कर दो। कौन? ब्रह्मांड। हमारे संत लोग जब प्रवचन शुरू करते हैं तो कई बार कहते अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक। हाँ, अखिल ब्रह्मांड, एक नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड के स्वामी। कौन? भगवान परमेश्वर। सबको एक में विलय कर दिया। और उस सब को विलय करते करते थोड़ा विचार करो, सारे ब्रह्मांड की सत्ता मेरी सत्ता के कारण है। हाँ, मैं हूं तो सब है। सब कर परम प्रकाशक जोई। सारा ब्रह्मांड दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। सारा ब्रह्मांड इदम की श्रेणी में है और मैं अहम हूं। बिना मेरे सत्ता के होने पर, मेरे सत्ता होती है तब दूसरे की होती है, हमारे ना होने पर कोई नहीं होगा। वो मैं सबका अधिष्ठान हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। एवं एव लयम ब्रज। इस प्रकार से लय चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में जाके पहुंच जाओ। बहुत बढ़िया उपाय बताया। जितना समूह है वो सबको इसके मूल तत्व में विलय करते जाओ। तो कार्य कारण की परंपरा से चिंतन करते हुए हम हिरण्य गर्भ तक पहुंचते हैं, अव्यक्त तक पहुंच जाएंगे और अंत में उस हिरण्य गर्भ और अव्यक्त को उस पर ब्रह्म पर अध्यस्त समझ करके और अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। हाँ, क्योंकि वह जो अपना स्वरूप है वो किसी का न कार्य है न किसी का कारण है। एक कार्य कारण की दृष्टि से आप बस अव्यक्त तक पहुंच पाओगे। अव्यक्तात् पुरुषः परः। अव्यक्त से पुरुष परे है और पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो आप आत्मा। अच्छा, फिर ऐसा अपना आत्मस्वरूप कैसा है? कैसा है? कहते हैं, अगला श्लोक देखो। उदेति भवतो विश्वम् वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानम् एवमेव लयं व्रज। उदेति भवतो विश्वम्। भावतः तुमसे ही, उदेति विश्वम, ये सारा का सारा विश्व प्रकट होता है। तुमसे ही सारा का सारा जगत उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। वो आत्मा हो। कैसे? वारिधे इव। वारिधे माने समुद्र। जैसे समुद्र में अनेकानेक बूंदे उत्पन्न होती हैं, फेन उत्पन्न होता है। ये दृष्टांत कई बार आ चुका, यही दृष्टांत आगे आएगा। हाँ, वेदांत के साधकों के लिए ये कुछ दृष्टांत बहुत पक्के हैं। रस्सी का, सर्प के साथ संबंध अधिष्ठान अध्यास का, आकाश की नीलिमा का, शीप की चांदी का, मृग मरीचिका का जल। जब कार्य कारण की दृष्टि से विचार करेंगे तो मिट्टी से घड़ा आदि बना, स्वर्ण से आभूषण आदि बना, वहां कार्य कारण का विचार किया जाएगा। ये सब कुछ दृष्टांत हैं। जैसे समुद्र से अनेकानेक लहरें पैदा हुई, जैसे समुद्र से अनेकानेक बुदबुदा, फेन आदि पैदा हुआ, उसी प्रकार से आप एक हो, नित्य हो। उसी अपने आत्म स्वरूप से अनेकानेक नाम रूपात्मक के संघात पैदा होता है। उदेति, सब का सब दिखाई पड़ने लगता है, उत्पन्न हो जैसा दिखता है सब का। अब जिससे उत्पन्न होगा उसी में स्थित रहेगा, जिससे उत्पन्न होगा उसी में जाकर के लीन भी होगा। जैसे मिट्टी से घट पैदा हुआ तो घट मिट्टी के कारण स्थित है और जब टूटेगा तो मिट्टी में ही जाके लीन होगा। तो जिस अपने स्वरूप से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ उसी में स्थित है।
और उसी में लीन भी हो जाएगा। यथा स्वप्न जगत, सब का सब, सबके अधिष्ठान आप हो, सबके मूल आप हो। हाँ, हम फंस जाते हैं देहात्म बुद्धि बना करके, शरीर को मैं मान करके फंस जाता हूं। जहां शरीर को मैं माना, फिर यह अच्छा यह बुरा, ये शरीर को सुख देता है, ये शरीर को सुख नहीं देता, फंस जाते। ये शरीर की एक ऐसी जो है बाढ़ है, एक ऐसी शरीर की एक बाधा है, हाँ, इसको कोई पार कर सके। शुरुआत में ही अष्टावक्र महाराज ने कहा था, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि, अगर देह से तुम अपने आप को अलग कर सको, शरीर में रहते रहते ही, इसी शरीर में रहते रहते, इसी शरीर से व्यवहार करते करते और शरीर से स्वयं को अलग समझ सको, तब तो कोई बात है। बहुत बार हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो बाहर से शरीर को ठीक करने के लिए जो हड्डी आदि के डॉक्टर हैं, शरीर में नट बोल्ट आदि लगा देते हैं। उसमें लोहा लगाया है, कोई न कोई और चीज पेसमेकर लगा दिया, नट बोल्ट लगा दिया शरीर के अंदर। कुछ दिन के बाद में वो शरीर के अंदर है, लेकिन अब वो शरीर से मुझसे अलग है नट बोल्ट, ये आदमी नहीं समझता। धीरे धीरे उसका इतना तादात्म्य हो जाएगा कि जो शरीर के अंदर बाहर से कोई चीज लगाई है वो उसको अपना मान बैठता है, यही मैं हूं। कहां अलग समझ पाता है। हाँ, पेसमेकर लगा है, कोई और जो है चीज लगाया है, किसी और चीज को लगा दिया शरीर में, नकली दांत लगा दिया है। हाँ, धीरे धीरे वो उसको अपना मानने लगता है, जबकि वो लगाया गया है बाहर से। है हमसे अलग, है हमसे अलग, लेकिन मान बैठता है मैं हूं। ऐसे शरीर है हमसे अलग, लेकिन साथ रहते 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 रहते, जन्म जन्म से शरीर के साथ रहते रहते, बस देहो हम, शरीर ही सब कुछ है। इस शरीर को गाली दिया किसी ने तो दुश्मन है, फंस जाते हैं। हाँ? ए शरीर नहीं, हजारों हजार अनंत अनंत शरीर हमारी आत्मा से प्रकट हुए, वो मैं आत्मा हूं, उसी में स्थित है, उसी में। इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम, जब आप ऐसा जान लोगे, ज्ञात्वा माने जान करके, जब आप ऐसे अपने आत्मा को जान करके क्या जानोगे, आत्मानम एकम, अपना आत्मा एक है, नित्य है, सर्वव्यापक है, ऐसा जान लोगे तो एवं एव लयम ब्रज, इस प्रकार से चिंतन करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, स्वरूप में पहुंच जाओगे। लयम ब्रज माने मन का जो उथल पुथल है शांत हो जाए, स्वरूपनिष्ठ हो जाओ, ये संसार तुम्हारी दृष्टि से गायब हो जाए। लय माने संसार आपको दिखाई ही न पड़े। परशुराम जी को लक्ष्मण जी को जीवाचार्य माना जाता है, जीवों के आचार्य। जब जब मौका पड़ता है तो उपदेश करते हैं वो। तो परशुराम जी ने कहा कि इसको हटाओ, ये मेरा शत्रु जैसा लड़का है, देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। हाँ। जब तरह तरह से बातें करते हैं तो लक्ष्मण जी का बहुत सूत्र रूप में उपदेश था, मूंदहु आंख कतहु कछु नाही। भगवान मूंदहु आंख, आप अपनी आंख बंद कर लो, कहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। हाँ? किसको हटाना किसको भगाना। लयम ब्रज, अपने आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूं ना, यही आपकी अविद्या है। आपको दूसरा दिखाई पड़ रहा है ना, अपने अलावा दूसरा दिख रहा है ना, यही तो आपका बंधन है, यही तो बंधन है। मुंह दो आंख कतों, थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़ी साधना करो, एवं एव लयम ब्रज, इस प्रकार से लय चिंतन करते हुए आगे बढ़ जाओ। तीसरा है श्लोक। अब बताइए, महाराज साफ साफ ये दुनिया में भेद दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल साफ साफ। नारियल का पेड़ अलग,
अशोक का पेड़ अलग, आम का पेड़ अलग, बिल्कुल साफ साफ भेद दिखाई पड़ रहा है। हाँ? बताइए, और कहते हो कि सब एक है, ये कैसे? हाँ? अरे गाय अलग, भैंस अलग, कुत्ता अलग, बकरी अलग, ऊंट अलग, हाथी अलग, दिख रहा है ना साफ साफ हमको भेद। हाँ? और आप कहते हो सब एक ही है, कैसे माने? कम से कम वेद तो आप मानते हो ना? बोले हाँ। बोले वेद में 3 प्रकार से सृष्टि का वर्णन है ना, देवता है, असुर है और मनुष्य है। ये तो वर्णन है कि अगर श्रेष्ठ कर्म करेगा तो देवता बनेगा, और निकृष्ट करेगा तो असुर बनेगा, और मिश्रित कर्म करेगा तो वह मनुष्य बनेगा। ये तो वर्णन है ना। कर्म करेगा श्रेष्ठ तो पितृलोक जाएगा, विद्या देवलोक का, कर्मणा पितृलोक। तो वर्णन तो है ना, 3 प्रकार का भेद तो हो गया ना, देवता, असुर और मनुष्य, भेद तो हो गया। ये तीनों गए एक बार प्रजापति के पास ज्ञान पाने के लिए, तीनों गए, और प्रजापति ने कहा दा, इतने में ही तीनों को ज्ञान हो गया। तो 3 तो हो थे भेद ना, देवता ने दा से समझ लिया दमन, असुरों ने समझ लिया दा से दया, और मनुष्य ने समझ लिया दा का मतलब दान। तो 3 तो थे। जब इतना भेद दिखाई पड़ रहा है तो आप कैसे कहते हो कि सब एक ही है? भेद तो है, और एक ही चीज में दर्जनों दर्जनों भेद हैं, एक ही चीज में। एक ही चीज की उसको कहते हैं प्रजातियां अलग अलग हैं, उसकी अलग अलग प्रजाति है, जीवों की भी, वस्तुओं की भी। हमारे यहाँ तुलसी बहुत पवित्र मानी जाती है। तुलसी के भी कई भेद हैं। 2 बड़े प्रसिद्ध भेद है, रामा और श्यामा। एक तुलसी का पत्र होता है जो पहाड़ में पैदा होता है, उसकी माला हमारे बद्री विशाल नर नारायण भगवान को चढ़ाई जाती है। वो न रामा है न श्यामा है। हाँ, वन तुलसी कह लो, दौना कह लो, इस तरीके का, वो ठंडे में पैदा होता है। अनेक भेद हैं। तो इतना बिल्कुल साफ साफ भेद दिखाई पड़ रहा है, फिर इसको एक कैसे हम समझ लें? कहते हैं साफ साफ भेद जो दिखाई पड़ रहा है वो किसको दिख रहा है, बताओ? किसने देखा? ज्ञानी ने कि अज्ञानी ने? ज्ञानी ने कि अज्ञानी ने? बोले हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा जगत ही झूठा है, बल्कि कह रहे हैं कि सारे जगत का जो प्रमाण बन के बैठ रहा है वो भी झूठा है। देखो, प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्पैव व्यक्तम् एवमेव लयं व्रज। प्रत्यक्षम अपि, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अवस्तुत्वात्। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्। अवस्तुत्वात् माने साफ साफ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने पर भी उसकी सत्ता है नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। अवस्तुत्वात् कौन है? ये सारा का सारा विश्व भले दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी सत्ता नहीं। ना अस्ति अमले त्वयि, जो तुम परम शुद्ध स्वरूप हो, तुम में इसका लेश मात्र भी नहीं। रज्जु सर्प इव व्यक्तम, वास्तव में आप रस्सी के जैसे अधिष्ठान स्वरूप हो। ये सारा जगत सर्प इव, सर्प के जैसे केवल कल्पित है। ऐसा विचार करते हुए अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। ये जो हमको भेद दिखाई पड़ रहे हैं विश्व, ये सारे विश्वों की गवाही देने वाला, सारी चीजों की गवाही देने वाला हमारी ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं? रूप रंग की गवाही किससे मिली? नेत्र से। शब्द की गवाही मिली कान से। 5 विषयों का जो हमको बोध हो रहा है उसके लिए प्रमाण हुए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां।
क्या वास्तव में 5 ज्ञानेंद्रियां सत्य हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां सत्य हैं क्या? हाँ, एक मन के कारण ना। अगर मन ना होवे तो आपकी इंद्रियां रखी रहे। हमारा मन अगर आंख के साथ लग गया तो हमको रूप रंग दिखाई पड़ता है। मन हमारा कान के साथ लगा तो हमको शब्द संगीत सुनाई पड़ता है। मन एक है, इंद्रियां अनेक हैं। तो 5 विषयों और सारे जगत रूपी विषय का जो बोध हो रहा है उसके लिए प्रमाण हो गया आपके 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां, इंद्रियों के कारण विषय दिख रहा है या विषयों के कारण इंद्रियां हैं? थोड़ा सा बहुत विवादित विषय है, बहुत विवादित विषय है शास्त्रार्थ का। इसको कहा जाता है मानाधीनो मेयः या मेयाधीनो मानः। मेय के अधीन मान है या मान के अधीन मेय है। ये कहते हमारी इंद्रियों के कारण विषयों की सत्ता है या विषयों के कारण इंद्रियों की सत्ता है। और इस पर अनेकानेक बार शास्त्रार्थ हो चुके हैं, विचार होता है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि विषय और इंद्रियां सब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना इसकी सत्ता है और ना उसकी सत्ता है, दोनों ही कल्पित हैं। क्योंकि दोनों का प्रमाण कौन होता है? एक मन। मन है तो इंद्री और विषयों की सत्ता का बोध होगा। मन नहीं है तो ना इंद्रियों का बोध होगा और ना ही 5 विषयों का, नाम रूप आदि का। तो ये इंद्रिया, जब हम कहते हैं झूठा, जब हम कहते हैं सारा का सारा संघात झूठा, तो वहां पर इंद्रियों को सत्य मत मान लेना, यही गड़बड़ हो जाता है। आदमी कहता है सारा जगत झूठा, मैं सत्य हूं। यही साधक जो है चूकता है। अगर सारा जगत झूठा तो इसी जगत के अंदर तो आपकी इंद्रियां भी हैं, आपका मन भी है, इन्हीं 5 महाभूतों से बना। जगत सारा झूठा तो ये भी झूठा, ये भी झूठा। तो प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष हमको हाथ दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष मुझको अपना शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये भी कल्पित ही है। अवस्तुत्वात्, वास्तव में है वही नहीं। हाँ, नाम भले दे लो आंख, है केवल मांस का टुकड़ा। मांस से तो है आंख की जगह पर, और क्या है? हाँ, लेकिन अब देखता है, उसमें ऐसी शक्ति है, और क्या? गोलक है। हाँ, है नाक, एक मांस है, हड्डी है, लेकिन सूंघता है सुगंध और दुर्गंध को। असल में ये सब ना होते हुए भी व्यवहार हमको करा रहे हैं। है नहीं, है नहीं। चेतन चला जावे उसके बाद अब नाक से सूंघे हो, फिर आंख से देखे हो, फिर वाणी से वो बोले, हाँ, फिर कुछ कहे, बोले कुछ नहीं, वो भीतर वाला गया। ये सब का सब थोड़ी देर में अवस्तुत्वात्, अवस्तुत्वात् सब भस्मीभूत हो जाता है। सब कुछ जला दिया, या तो भू समाधि दे दिया, जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी हो गया, जल में डाल दिया तो अलग जल से मिल गया, कुछ खा गए वहां पर जीव जंतु, अग्नि में डाला तो एक लोटा भर रह गया। सब का सब अवस्तुत्वात्। ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हुए भी वास्तव में इसकी सत्ता नहीं। किसकी? इस देह और इस देह रूपी प्रमाण के आधार पर जितना सारा विश्व दिखाई पड़ता है सब, हाँ, पूरा का पूरा इस शरीर को मान लिया अहम, इसको जो दिखाई पड़ता है सब इदम, ये सब का सब प्रत्यक्ष दिखते हुए भी वास्तव में इसकी सत्ता है नहीं। वास्तव में सत्ता नहीं, बस व्यवहारिक है, काम चलाऊ है, काम चलाऊ है, असली नहीं है। काम चलाऊ होना एक अलग बात है, असली होना बिल्कुल है अलग। अरे काम चलाऊ, कभी कभी व्यवहार में हम लोग झूठी चीज से भी व्यवहार कर लेते, झूठी चीज से भी व्यवहार कर लेते हैं। हाँ, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। तो कभी कभी झूठी चीज में भी व्यवहार हमारा हो जाता है। अब झूठी चीज का व्यवहार कैसे हो जाता है? झूठी चीज का कम से कम सभी लोग इतना आजकल विज्ञान पढ़ के समझ गए हो कि सूर्य का वास्तव में उदय नहीं होता।
सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है। आज यहां पर अभी सूर्य उदय हो रहा होगा, कहीं अन्यत्र सूर्यास्त हो रहा होगा। शायद नॉर्वे, डेनमार्क उधर कहीं है कि 2-2 महीने तक सूर्यास्त ही नहीं होता। फिनलैंड वगैरह में 2-2 महीना तक सूर्यास्त ही नहीं होता। हाँ, ऐसा भी कहीं कहीं 4-4 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। हाँ, तो सूर्य का उदय होना यह केवल हमको दिखाई पड़ता है, असल में सूर्योदय है नहीं होता। न सूर्यास्त, जब सूर्योदय नहीं तो सूर्यास्त भी नहीं होता। सूर्य तो अपने आप में है। तो सूर्योदय होना झूठा है, सूर्यास्त होना झूठा है। उसके बावजूद जो सही नहीं है, जब सूर्योदय होगा तो चिड़िया बोलने लगेगी, पशु पक्षी जग जाएंगे, कमल का फूल खिल गया, हम सब जग गए, चलो संध्या बंदन का करने का समय आ गया, गायत्री का जाप करो, अपना कार्य करो। तो झूठा है सूर्योदय, लेकिन फिर भी सारा व्यवहार हो रहा है। सूर्योदय अवस्तु है, प्रत्यक्ष होने पर भी, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने पर भी सूर्योदय है नहीं। अगर समझ में आवे तो समझना, व्यवहार हो जाता है। मैं कह रहा हूं व्यवहार हो जाता है। शाम हुई, सूर्यास्त झूठा है, लेकिन फिर भी चिड़िया अपने पेड़ पर आके घोंसले में बैठ गई, कमल का फूल बंद हो गया, रात में कुछ कुमुदनी का फूल खिलने लगता है, रात वाला हर श्रृंगार खिलने लगेगा। हाँ, रात रानी खिलने लगेगी, उसकी गंध आने लगेगी। हम सब खा पी के बोलेंगे सो गए, चलो सो जाओ। क्यों? रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया। सूर्य अस्त होता नहीं, फिर भी हमारा व्यवहार चल रहा है। दूसरा दृष्टांत आप लोग समझो, हमारी पृथ्वी गोल है या चपटी? हाँ, बड़ा प्रसिद्ध, गोल है या चपटी? हम देखते हैं तो हमको चपटी दिखाई पड़ता है। इसी हिसाब से हम इंच टेप लेके माप करते हैं। 1000 फुट का मेरा प्लाट कैसा चपटा है, हाँ, तभी तो माप रहे हो। असलियत में क्या है? हाँ, उन्होंने कहा गोल गोल है, ग्लोब करके दिखाया, अपने उस पर इतना झुका हुआ है, इतने अंश तक। हाँ, गोल है, अपने यहां इतना झुका है और निरंतर घूमता रहता है, निरंतर घूम रहा है अपनी जगह पर, और साथ साथ सूर्य के भी चारों तरफ घूमता रहता है। कहा क्या सृष्टि है ब्रह्मांड, अपनी जगह पर घूमता रहता है। हाँ, इसलिए दिन और रात, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। कितने दिन में? तो कहा 360-64 दिन में चक्कर काट लेता है, यही ना। हाँ, और अपनी जगह पे बोले 24 घंटे में एक बार घूम जाता है पूरा। हमको तो घूमता दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको पृथ्वी गोल नहीं दिखाई पड़ रही, पृथ्वी चपटी दिख रही, पृथ्वी हमको घूमती नहीं दिख रही, स्थिर दिख रही है। हम अपना बिल्डिंग बनाते हैं स्थिर मान करके, हम अपने कमरे में सामान रखते हैं, चारपाई बेड स्थिर मान करके। है कैसा? बिल्कुल घूम रही है अपनी जगह पे, लगातार घूम रही। तो स्थिर है नहीं, चपटी है नहीं, ये झूठा है, लेकिन दिखाई पड़ता है और हम इसका व्यवहार कर लेते हैं। क्या क्या सृष्टि है जी। झूठे हु सत्य जाहि, अष्टावक्र महाराज कहते हैं प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्, प्रत्यक्ष बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने पर भी अवस्तुत्वात्, इसकी सत्ता है नहीं। जो दिख रहा है वो भी, हमने कहा सूर्योदय प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं, सूर्यास्त प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं, है नहीं। आपकी बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि का भ्रम है, आकाश का नीलापन। हाँ, ऐसे सारा जगत, या ईंट पत्थर भी, या देश प्रदेश भी, या लोग चलते फिरते वाले भी सब दिखाई पड़ते हैं, असल में है नहीं, असल में नहीं। हाँ, सब छाया मात्र हैं। ऐसा समझो और आनंद में रहो ना। एवं एव लयम ब्रज,
हाँ, तुम्हारे भीतर ये सब है ही नहीं, तुम आत्मा हो। त्वयि अमले ना अस्ति, तुम अमल स्वरूप हो, तुम्हारे भीतर ये सब कुछ नहीं है। तो ये सब अध्यस्त है, कल्पित है, केवल खुली आंख का सपना है। ऐसा विचार करते हुए लयम ब्रज, सारे जगत से मन को हटा करके स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। इसी क्षण हो सकते हो, इसी क्षण हो सकते हो। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, सम दुख सुखा पूर्ण आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्युः सन् एवमेव लयं व्रज। अगर इस जगत को आपने झूठा समझा, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, अपने श्रवण मनन के माध्यम से जगत को झूठा समझा, तो सुख दुख समः, सुख और दुख में बिल्कुल सम रहो। क्यों? क्योंकि तुम पूर्ण हो, तुम परब्रह्म हो, आत्मस्वरूप हो। तो थोड़ी मोड़ी घटनाओं में आप सुखी हो जाते हो, छोटी सी घटनाओं में आप विलाप करते हो। सम रहो ना। और दुख और सुख सब मन की मान्यता है, केवल मन की मान्यता है। जगत में तो केवल परिस्थिति घटती है, घटना होती है। वो घटना जिसके अनुकूल हुई वो सुखी, वो घटना जिसके अनुकूल नहीं हुई वह दुखी। हमारी कार सड़क पर पंक्चर हो जाए, मैं दुखी हो गया, और बगल में जो पंक्चर बनाने वाला है वो तो बहुत सुखी होगा, बढ़िया। हम लोग सड़क पर चलते हैं और रेलवे फाटक आया, रेलवे फाटक बंद हो जावे, भीड़ लग गई, हम लोग थोड़ा हाय हाय करते हैं, कांच खोल के झांक के पूछते हैं क्या हो गया, कितनी देर में खुलेगा। वहीं पर फूल माला बेचने वाले हैं, मूंगफली बेचने वाले हैं, वहीं पर कोई और सामान बेचने वाले, उनका वो बढ़िया समय हो गया, बढ़िया। जितनी देर जाम लगा रहे उतने अच्छा, कुछ और सामान बिक जाएगा, वो सुखी हो गए। एक ही घटना से एक सुखी और एक दुखी। क्या है? सब केवल मन की मान्यता तो है। हाँ, अस्पताल में हमारा कोई व्यक्ति, हमारा परिवार का कोई व्यक्ति मर गया, पूरा परिवार दुखी विलाप कर रहा है। बाहर निकला, अब हमको लेके जाना है शमशान घाट, तो जो गाड़ी है ले जाने वाली उसको स्वर्ग विमान बोलते हैं, स्वर्ग वाहन विमान है वो वाला, उसका ड्राइवर, उसका मालिक, वो बहुत सुखी। आज बढ़िया सीजन है, 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, पहुंचा के आए हैं, वो सुखी हो गया। सब का सब केवल मन की मान्यता है। वास्तव में सुख और दुख की कहीं पर सत्ता है नहीं, किसी भी दृष्टि से सत्ता नहीं, केवल मानी हुई मान्यता है। जगत में तो केवल परिस्थिति है, बस केवल परिस्थिति है, केवल एक घटना होती है, पेड़ टूट के सड़क पर गिर पड़ा, इतना ही है, घटना है। अब इससे एक सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, दोनों की अपनी अपनी धारणा है। सम दुख सुख पूर्ण। हे पूर्ण, हे राजा जनक, दुख सुख में बिल्कुल सम रहो, बिल्कुल सम रहो। डावाडोल मत हो, थोड़े थोड़े में हाय हाय मत मचाओ। हाँ, कैसी स्थिति है, ऐसा हो जाए फिर देखो। अच्छा, आशा नहीं, ये वर्तमान में है, दुख सुख वर्तमान में, वर्तमान में। भविष्य में आया आशा नैराश्य योग। भविष्य की दृष्टि से आदमी बनाता है आशाएं, अभी तो नहीं, बाद में इतना हम कर लेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे, फिर हम आईएएस बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे। आशा, अब आशा कभी पूरी होगी और कभी नहीं। जब आशा पूरी हो गई तो हर्ष, और जब आशा टूट गई तो हो गए आप निराश। हाय हाय, जीवन जीने का कोई फायदा नहीं, दुनिया भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है। हाँ, सबका सब। फिर हजारों को गाली देता है आदमी, हजारों को,
पूरा का पूरा शासन तंत्र भ्रष्ट है, अमुक है, और नौकरी मिल जाए तो घूस दे के, तो मिल गई नौकरी घूस दे के, सब बढ़िया है, काम हो गया। नहीं मिला, नहीं काम हुआ, सबका सब आशा निराशा, बस दो में झूलता रहता है जीवन। कभी हमारी आशा पूर्ण हो गई, कभी आशा पूरी नहीं हुई, कभी फिर, और आशा ये है कि एक आशा बनावी, वो पूरी हो जाए तो उससे 4 नई आशाएं और पैदा हो जाती हैं। आशा, हाँ? आशा माने, हाँ, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम च, वो काठक श्रुति में लिखा कि जिसके दरवाजे पर कोई भूखा विद्वान ब्राह्मण रह जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। उसमें एक है आशा, उसका भी नाम दिया है। आशा माने आशा प्रतीक्षा, ऐसे शब्द आया। आशा माने हमारे चित्त में दिन तय नहीं कि कब मिलेगी वस्तु, वह चीज कब मिलेगी ये दिन तय नहीं है, समय तय नहीं है, लेकिन मन में है कि ऐसा होवेगा, इसका नाम हो गया आशा। कभी न कभी मिलेगी, कभी न कभी तो होगा। और दिन तय हो जावे तो क्या हो गया फिर? अब प्रतीक्षा। हाँ। मेरे ख्याल में जैसे विवाह हुआ, बेटे का विवाह हुआ, बहू आई घर पे, एक आशा हो गई कि हमारा वंश अब आगे चलेगा, इसका नाम हुआ आशा, यही ना। अब हमारा भी वंश आगे चलेगा, हमारी परंपरा आगे चलेगी, आशा हो गई। और अभी पक्का नहीं है, पता नहीं है, 6 महीना की, 10 महीना की, साल भर की, 2 साल की, 4 साल, पक्का नहीं है। और जब पता लगे कि बहू गर्भवती हो गई, अब प्रतीक्षा, 9 महीना होवे, 10 महीना होवे, हाँ, तो आशा ये संसार में बनती। और आशा कभी कभी निराशा में भी बदल जाती है, नैराश्य। जब आशा की पूर्ति का समय आवे तो भी मन शांत रहे, और जब निराशा की स्थिति आवे तो भी मन शांत। हाँ, वही चीज सम, हे पूर्ण, हे पूर्ण, हे पूर्ण ब्रह्म, सुख दुख में समर हो, आशा निराशा में भी तुम समर हो। और ये सब सुख दुख, आशा निराशा, ये सब जिस जगह पर आते हैं, जिसमें आते हैं, वो कौन? ये जीवन। जिंदा है तो आशा निराशा है, जिंदा है तो सुख दुख हो रहा है। तो ये जीवन, बोले इस जीवन में भी तुम बिल्कुल बराबर रहो, विचलित मत हो। कहाँ? सम जीवित मृत्यु हुसन। ये हमको बहुत बहुत इस श्लोक से बहुत संबल मिलता था पहले। सम जीवित मृत्यु हुसन, जीवन और मृत्यु में बिल्कुल सम रहो। अगर 10 साल आप जी लोगे तो कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लोगे। हाँ, और अगर ये शरीर मर भी गया तो कोई नुकसान नहीं है सृष्टि में। हाँ, हमारे इस शरीर के छोड़ने से सृष्टि में किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। कुछ दिन के लिए भले लोग कहें अपूर्णीय क्षति है, ऐसा इनके जाने से ऐसी क्षति हुई जिसका पूरा नहीं किया जा सकता, सब केवल शब्दों का खेल है। हाँ, किसी ने कविता लिखी, एक कविता 4 लाइन की लिख दी, बोले काल जयी कविता है। हाँ, अरे बेटा, काल तो वो है जो काल सबको संभाल लेता है, काल जयी क्या होगा? हाँ, 2-4 दिन, 10 दिन, 2-4 साल, 10 साल, हाँ, बस काल जयी क्या होता है? काल के गाल में तो सब चला जाता है। ये शरीर रहे जीवित तब भी, शरीर ना रहे तो भी, सम जीवित मृत्यु सम। जीवन और मृत्यु में बिल्कुल सम रहो। आपके भीतर विचलन ना होवे, हलचल ना होवे। जरा सी कोई घटना घटी, हाय हाय मैं तो मर गया, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? बोले अभी तुमने सत्संग को ठीक से पचाया नहीं है। हाँ, जैसे कोई भोजन अगर ठीक से पचे ना तो जहर हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम, अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम। जब अभ्यास नहीं करते तो विद्या विस्मृत हो जाती है, और भोजन अगर पचता नहीं तो वह हमारे लिए जहर तुल्य होता है, बीमारी लाता है।
ऐसे सत्संग को भी पचाया नहीं हो। अगर सत्संग को पचा सको तो बिल्कुल सम्य रहो, विचलित मत हो, मन की उथल पुथल को शांत रखो। मिलता है, बिछुड़ता है। ये संसार का प्रवाह अनादिकाल से चला, ना जाने कितने बड़े बड़े महल बने, टूट गए, बड़े बड़े साम्राज्य बने, वो सब नष्ट हो गए, बड़े बड़े आपने कर्म देखा, यज्ञ आदि, सबका सब गाये। ये सृष्टि ऐसे चल रही थी, चलती रहेगी। आप अपने आप को सृष्टि से अलग इसका अधिष्ठान समझ लो, यहां से तादाद में तोड़ करके अपने स्वरूप में चले जाओ। ऐसा कर सको तो बात है, ऐसा कर सको तो। अष्टावक्र इतना कह करके चुप हो जाते हैं। अब आगे जनक उवाच है, और जनक जी अपने जो 4 श्लोक में अष्टावक्र ने उपदेश दिया, 4 श्लोक में आगे उनका उत्तर भी है। अगला अध्याय भी 4 ही श्लोक का होगा, उनका उत्तर है। अब ये बात है कि अगर जनक महाराज अष्टावक्र ने जो कहा ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से लय चिंतन करो, ऐसा तुम लय का विचार करो, अगर जनक महाराज इसको स्वीकार कर लें, अष्टावक्र का यहाँ का जो उपदेश है इसको स्वीकार कर लें, तो साधक की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर सिद्ध कैसे कहलाएंगे? जो साधना को स्वीकार करेगा वो साधक है ना। और अभी अभी दूसरे अध्याय में जनक महाराज ने दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कहा था, मैं तो वो आत्मा हूं समुद्र के जैसे, मैं तो नित्य हूं। आपने तो आत्मा की चर्चा किया था। और एक प्रकार से स्थान खनन न्याय से अष्टावक्र जी नीचे लाना चाह रहे हैं। ऐसी साधना करो, ऐसा लय चिंतन करो, ऐसा व्यवहार करो, और जनक महाराज इसको स्वीकारे, यानी आपने जो ज्ञान की बातें कही थी वो सब किनारे, आप साधक में आ गए। हाँ, जनक महाराज बिल्कुल विचलित नहीं होते। वो कहते हैं मैं कौन सा लय करूं, मैं तो आत्मा हूं, एक ही हूं, किसका लय करूं? मेरी दृष्टि में से कोई दूसरा दिखाई ही नहीं। अगर दूसरा दिखे तो लय मैं करूं ना, अगर दूसरा कोई दिखे तो मैं व्यवहार करूं ना, दूसरा दिखे तो उसको मैं पकड़ूं या उससे मैं बचूं? मैं तो एक ही हूं, क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, किसका साधन करूं? जनक महाराज तो और आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं ना जी, कोई साधना उधना नहीं, मैं तो स्वरूप ही हूं। तो अगला जो प्रसंग है जनक महाराज की अनुभूति है, हम लोग कल श्रवण करते हैं उसको। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।